अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है मीठी टिकिया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मीठी टिकिया। 2 कप हम यहाँ पे मैदा ले लेंगे, ठीक है। 2 कप यहाँ पे मैदा, अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 कप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा कप सूजी लिया है। अगर आप 3 कप ले रहे हैं मैदा तो 1 कप सूजी ले लीजिएगा। इसी 1 कप के अंदर हम चीनी ले लेंगे और ग्राइंडर में करके डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए, उसमें चीनी नहीं पता चले, बिल्कुल पाउडर हो। साथ में हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून खोपरा लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इस तरह से इलायची को ग्राइंड करके अच्छी तरीके से छान के आप इसका पाउडर डो के अंदर डाल सकती हैं, जो कि आप बना रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे हमने डाला है घी, 4 टेबल स्पून हम यहाँ पे घी डालेंगे। फोर टेबल स्पून घी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे तो एक इसकी जो ज़बरदस्त किस्म की डो क्रिएट होनी चाहिए, मींस कि जो घी के साथ ये एडजस्ट होगा वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको मुट्ठी में लेंगे तो ये इस तरह से अगर लेयर दिखा रहा हो तो आपकी जो है ये डो कंप्लीट हुई है। अगर इस तरह से ना शो कर रहा हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा और घी ऐड कर लेना है, ठीक है। और घी ऐड करेंगे 3-4 टेबल स्पून, तो शायद आपकी इस तरह से जो पाउडर फॉर्म है वो क्रिएट हो जाए। इसके बाद 1 हम कप के अंदर दूध लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डाल दीजिएगा वरना बिल्कुल लई टाइप हो जाएगा और वो डो तैयार नहीं होगी। थोड़ी सी थिक डो रखनी है हमने इसकी, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे दूध डाला है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करना है आपने, थोड़ा सा इसको मिक्स करते रहें इस तरह से थोड़ा दूध डाल के, तो वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाएगी आपकी। और जब आपकी एक डो क्रिएट हो जाएगी तो वो ना ही आपकी जो थाल है उसके अंदर चिपकेगी और ना ही आपके हाथों में चिपके। अगर आपके हाथों में चिपक रही हो, आपने ज़्यादा दूध डाल दिया, तो आप थोड़ा सा मैदा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डो थी वो तैयार हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की डो थी। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर और 30 मिनट बाद हम इसको तैयार करेंगे। जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कि वो लई ना हो जाए, बिल्कुल पानी जैसा ना हो जाए, तो इसी तरह से आपने डो को लेना है, मगर उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, एक साथ सारा मत डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी डो तैयार हो जाएगी। हमने हाफ़ लिया था यहाँ पे डो और उसमें से हाफ़ में से भी थोड़ी सी हमने यहाँ पे ली है ताकि हम लोग इसका बना सकें। इसको रोटी की तरह हम लोग बेल लेंगे, बट थोड़ा सा आपने थिक बेलना है, इसको बिल्कुल पतला मत कर दीजिएगा, उससे आपकी जो मीठी टिक्कियाँ होंगी वो बिल्कुल पापड़ टाइप की बन जाएंगी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डाल दिया था और इसको अच्छी तरीके से बेलन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे और उसके बाद अपनी जो डो है उसको थोड़ा सा हम लोग लेके इसके ऊपर ही हल्का हल्का से दबा के सही से एक थोड़ी रोटी टाइप का बना लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसको रोटी की तरह आपने बेल लेना है, बट थोड़ा थिक बेलिएगा ताकि जब आप अपनी मीठी टिक्की आप बनाएं तो वो थोड़ी थिक हो और खाने में ज़बरदस्त मज़े की लगे, पापड़ ना लगे। यहाँ पे हमने एक कैप ले लिया है, ठीक है। आप इस तरह से कैप ले सकते हैं, इसी तरह से बड़ा भी ले सकते हैं, इसी तरह से छोटा भी ले सकते हैं। हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरीके से। बेलने के बाद कुछ इस तरह से शेप है, आप देख सकते हैं। और एक मैंने प्लेट रख ली थी यहाँ पे और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, ना घी लगाया ना पाउडर लगाया इसके ऊपर, मीन्स के जो आटा होता है वो भी नहीं लगाया। और इस तरह से मैं शेप क्रिएट कर रही हूँ और इस तरह से आपने शेप बना लेनी है। थोड़ा सा जो आपका कैप है उसको अच्छी तरीके से दबाएंगे तो उसका शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे बना ली थी सारी और इसके बाद जो हमारा बाकी का जो डो है हम इसको हटा देंगे और इसी तरह से आपने हटाना है। ज़्यादा ज़ोर से मत खींचिएगा वरना जो आपकी मीठी टिक्कियाँ हैं जो आपने बनाई हैं शेप में वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस तरह से लाइट लाइट करके आपने इसको खींचना है और हटाना है, ठीक है।
तो देख सकते हैं आप, मैंने बहुत आराम सुकून से इस वीडियो को फास्ट भी नहीं किया और आराम सुकून से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने इस डो को हटाया है। बाकी यहाँ पे जो डो बची थी हम इसको भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसको, ताकि जब आप बाद में इसको डो बनाएं, जो गोल हम लोग बनाते हैं आटे के लिए पेड़ा, तो वो जब आप बनाएं तो वो आपकी बन जाए। तो इस तरह से हम जितनी भी हमारी मीठी टिक्कियाँ थी वो हम प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो बाकी डो है उसका भी हम लोग मीठी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। यहाँ पे हमने तेल ले लिया था और इसको अच्छी तरीके से गरम कर लिया था और आप मीठी टिक्किया का साइज़ देख सकते हैं, थिक भी है और बहुत ज़बरदस्त थिक भी रही है। इसी तरह से आपने थोड़ी सी थिक इसको क्रिएट करनी है, बनाना है, ताकि आपकी जो मीठी टिक्किया है वो सॉफ्ट बने, पापड़ ना बने। और बिल्कुल दूर से आप इसको रखिएगा, मीन्स कि इसके अंदर डालिएगा, छींटे ना आए आपके ऊपर। तो इस तरह से मैंने सारी डाल ली थी और हमने फॉग लिया था। फॉग के बाद हमने कढ़ाई के अंदर जो मीठी टिक्कियाँ डाली थी उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग इस तरह से फॉग से मारे थे चमचा, ताकि जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो फूल के बने। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपके अंदर प्लेट में रखी हुई होंगी, आप उसी पे 2-3 दफ़ा एक मीठी टिक्किया पे इस तरह से स्पून मारेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा होल हो जाएगा, तो आपकी मीठी टिक्कियाँ हैं जो उसके अंदर आपका जो ऑयल है वो हो जाएगा और अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी मीठी टिक्किया जो थी वो रेडी हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एक टेक्सचर दे रही थी, बहुत ज़बरदस्त, खाने में भी लग रही थी, सॉफ्ट भी थी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप ये बनाएं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।